हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आज है सोमवार, दिन की नई शुरुआत और आप सबके साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत। तो 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बस ऐसे ही मन नहीं था। और मेरी जो ऊपर वाली पलकें है ना, उसमें पता नहीं बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। फ़ोन ज़्यादा चलाने की वजह से है। टीवी तो खैर मैं देखती ही नहीं हूँ, लेकिन शायद फ़ोन पे मैं लगी रहती हूँ। मतलब मेरा काम ऐसा है कि फ़ोन पे मुझे लगा रहना पड़ता है, तो शायद उस वजह से है क्या, और कोई कारण है या फिर गर्मी की वजह से है, पता नहीं। लेकिन मेरी ऊपर वाली पलकों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। आप मुझे बताना, आपको कुछ पता हो तो, कि क्या कर सकती हूँ मैं। और कोशिश करती हूँ कि थोड़ा दवाइयों से बची रहूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास आप एक बार पहुँच जाओ ना, तो लंबा चौड़ा जो है ना बिल जो है ना आपका बन जाता है। और मुझे डॉक्टरों से वैसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों की घड़ी कर दी है। अब जो सारे कपड़े हैं ना अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी अलमीरा में जो है ना लगा दूंगी, और उसके बाद करूंगी घर की पूरी डस्टिंग मुझे करना है, और झाड़ू पोछा करना है। और यहाँ पर जो है ना बेटू को पंडित जी पंचांग देखना सिखा रहे थे, तो और किसी का फ़ोन भी आया था कि मतलब एकादशी कब की है, क्या है। तो इस बार जो है ना निर्जला एकादशी पड़ने वाली है, तो आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी पर किस तरह का आपको रूटीन रखना चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो हो सकेगा तो 1-2 दिन के अंदर उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो देखिए एकादशी के लिए थोड़ा सा टाइम है, तो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी बहुत अच्छा दिन होता है। आप निर्जला एकादशी के दिन से जो है ना एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं तो अपनी पति की आज्ञा लेकर ही करें। लड़कियां कर रही हैं तो अपने माता पिता की आज्ञा से ही करें। अपनी मन मर्जी से कभी व्रत नहीं किया जाता है। अगर आप मन मर्जी से व्रत करते हैं तो उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। और ऐसा नहीं है किसी को देखकर आप व्रत करें, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हम जिस व्रत को हम किसी को देखकर करते हैं ना, उसको हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। और जो चीज़ हम अपने मन से करते हैं उसको मतलब सालों साल कर लेते हैं, उसका मतलब हमें करने का कोई अफसोस नहीं होता और कोई दुख नहीं होता। तो हमेशा व्रत जो है ना थोड़ा सोच समझ कर करें, कभी किसी को देख कर ना करें। बस मेरे कहने का मतलब ये है। फिर बाकी देखिए आपकी मर्जी है। मैं एकादशी का व्रत नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा भगवान में विश्वास नहीं है, बहुत विश्वास है, लेकिन मुझ पर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने शुरुआत नहीं की है। पंडित जी करते हैं बस यहाँ पर। इसके बाद लगाया मैंने पूरे घर में झाड़ू, जो कि मेरा रोज़ का काम है और इसके बिना चलता भी नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, और इसके बाद जो है ना फिर मैं अपने घर में हाथ से पोंछा लगाऊंगी। और आप लोगों के साथ मुझे टाइल्स का कलेक्शन शेयर करना था, लेकिन आज तो नहीं कर पाया। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। चलिए आप वो टाइल्स का कलेक्शन देख लीजिए कि हम कौन कौन सी टाइल्स अपने घर में लगाने वाले हैं। ये है वो टाइल्स जो हम अपने घर में लगाने वाले हैं। ये केवल बाथरूम, लेट बाथरूम की और किचन की टाइल्स है केवल, और रूम की टाइल्स अभी आई नहीं है। वो हम अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, थोड़ा बहुत सोचा है, वो मैं लेकर आऊँगी जब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी सलाह की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो एक ये वाला डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन जो है ना किचन में लगने वाला है। तो किचन में जो है ना ऊपर टेरेस तक, मतलब ऊपर की जो छत होती है ना, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, ऊपर की छत तक जो है ना टाइल्स लगने वाली है। मुझे इस बार जो है ना पूरा एकदम टाइल्स वाली किचन चाहिए, जो कि ऊपर तक जो है ना टाइल्स लगी रहती हैं। वो किचन जो है ना हम लोग बनवाने वाले हैं। अभी धूल से थोड़ी सी गंदी हो गई है, वो इस वजह से क्योंकि ऊपर का काम चलता है तो बहुत धूल होती है। देखिए कितनी गंदी टाइल्स हो गई। ये वुडन वाली टाइल्स है, तो इसमें इस तरह का डिज़ाइन है। इस पर से जो है ना पैर नहीं फिसलता है। इसे हम लोग शायद आंगन में, या जो गौख हमारी है ना बालकनी जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर ये लगने वाली है। ये थोड़ा हमें सस्ता मिल गया था। ये कुल मिलाकर कहने का मेरा ये मतलब है कि डायरेक्ट जब आप दुकान से लेकर आते हो, शोरूम से लेकर आते हो, तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जब यही चीज़ आप थोड़ा सा गोदाम से लेकर आते हो तो उसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है। तो ये जो है ना हमने गोदाम से लिया था। गोदाम से भी ये जो इसका स्टॉक जो बच जाता है, जैसे कि बड़े बड़े स्टॉक आते हैं, इसका पूरा स्टॉक बिच गया, बस इतना सा ही बचा है जो कि नहीं बिच रहा है, तो वो स्टॉक जो है ना बचा हुआ हमने ले लिया था, जो कि हमें काफ़ी बजट में पड़ गया था। और हमें अपने घर में थोड़ा सा, देखिए मैं आपको एक साधारण सी बात बताऊँ, घर में आप करोड़ों रुपए लगा दीजिए, घर कभी पूरा नहीं होता है। तो हमें जो है ना पैसा लगाना है, लेकिन उतना ही लगाना है जितनी हमारी चादर है, क्योंकि मन कभी नहीं बढ़ता है और इच्छाएँ कभी नहीं बढ़ती हैं। जितना भी आप कर लो थोड़ा कम ही लगता है। और हमारे बड़े बूढ़ों ने भी हमसे कहा है कि जितनी आपकी चादर हो उतनी ही आपको फैलानी चाहिए। तो घर तो बनाना है, घर बनाना एक सपना होता है, हम सबका सपना होता है। मेरा क्या, हम सबका। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होगे तो आपका भी बहुत
सपना होगा कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो सपने को पूरा करना है लेकिन अपनी चादर के हिसाब से। तो इस वजह से जो है ना हमने ये वाली टाइल्सें ली हैं, और बाकी सब तो देखिए लगने के बाद समझ में आता है, ऐसे तो शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा। 3-4 कलर हैं इसमें, और जैसे लग जाएंगे तो आप लोगों के साथ तो मैं पक्का शेयर करूँगी। बस इसके बाद लगाया मैंने आज हाथ से पोंछा, और सोमवार को तो मैं ज़्यादातर हाथ से ही पोंछा लगाती हूँ क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है, और आजकल तो मतलब बहुत ज़्यादा हो ही रहा है गंदा, कितना भी साफ़ कर लूँ। हर मतलब सुबह रात में भी जो है ना कभी मैं झाड़ू लगा कर सोती हूँ, कभी कभी तो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है और सुबह होते फिर से जो है ना झाड़ू लगाने पड़ता है क्योंकि। और हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था दीदी आप चप्पल पहना करो, तो हमारे यहाँ नहीं चल पाता चप्पल पहन के। हॉल में आप चप्पल पहनकर एंटर भी नहीं कर सकते हमारे घर में, मतलब हम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और जैसे आपके घर के नियम कानून होते हैं उसी हिसाब से आपको चलना होता है। तो हर जगह हमारे यहाँ चप्पल नहीं पहनी जाती, इसलिए फिर वही होता है ना कि आपको आदत पड़ गई है। तो मेरे को आदत पड़ गई है अब नंगे पैर रहने की, क्योंकि मैं हर जगह चप्पल नहीं पहन सकती हूँ। किचन में, हॉल में, पूजा वाले घर में हमारे यहाँ नहीं चल पाता है। अब केवल रहा बाहर का एरिया, तो उस एरिया के लिए क्या चप्पल पहनूँ, तो वही होता है ना कि आपको हैबिट हो गई है। और दाल के चीले जो है ना हमारे यहाँ सबको पसंद आते हैं। मिक्स दाल के चीले जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, नाश्ते में खासकर बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने बहुत टाइम बाद बनाया है, समथिंग 10 दिन बाद बनाया है, और ये खाने में जो है ना मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी अच्छे लगते हैं और इनको भी अच्छे लगते हैं। तो मैं दाल के चीले जो है ना बनाती रहती हूँ, और ना बनते भी बहुत अच्छे से हैं। पहले जब मैंने शुरू में बनाना चालू किया था ना तो ये बहुत चिपकते थे, लेकिन कहते हैं ना करत करत अभ्यास आगे आता नहीं है। तो बस वही है कि आप अच्छे से बनाने जो है ना सीख जाते हो। तो बस वही है, मैं अच्छे से अब सीख गई हूँ बनाना, और बिल्कुल जो है ना ये चिपकते नहीं है। और मैंने थोड़ी देर पहले अभी योगा वगैरह किया है, तो कपड़े वगैरह चेंज नहीं किया, अभी पहनूंगी सूट, क्योंकि फिर इनको जो है ना ये पूजा से उठ गए थे तो भूख लगने लगती है। हम लोग ना आजकल 4:30 बजे, ये तो पता है 3:30 बजे उठ जाते हैं, तो वो जल्दी उठ जाते हैं ना, तो जल्दी जो है ना भूख लगने लगती है। इस वजह से फटाफट मैं जल्दी से पहले नाश्ता बना लेती हूँ, फिर आराम से खाने की तैयारी करेंगे। और बेटे ने तो भी नाश्ता कर भी लिया है, ये अभी छत पे गए हैं क्योंकि अभी काम चल रहा है ना, तो तलाई वगैरह के लिए जाना पड़ता है, बार बार देख लिए ये लगा रहता है, ऊपर नीचे हंसता रहता है। और देखो मैं हो गई हूँ तैयार। पीछे आईना जो है ना थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा क्या बहुत गंदा है, क्योंकि ऊपर से जो है ना तो कुछ ना कुछ टपकता ही रहता है। कितना भी साफ़ कर लो ना गंदगी होती ही रहती है। और बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि जो काम वाले भैया ना वो काम कर रहे हैं इस वजह से। और मैं हो गई हूँ तैयार, नाश्ता वास्ता सबका हो गया था, और हम जा रहे हैं घर के कुछ काम से, कुछ छोटा मोटा जो है ना थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो उस वजह से हम लोग जा रहे हैं। और अब जो है ना मैं थक गई हूँ। बताइए 9-10 बजे के टाइम पे ऐसा होता है ना कि मुझे थकावट होने लगती है। मैं आ गई हूँ मार्केट, क्योंकि जो बाहर छज्जा है जो आपने देखा होगा, जिसे शायद बालकनी भी कहते हैं, तो वहाँ पर जो है ना रेलिंग लगवानी है, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई गिर ना पड़े, तराई वगैरह होती है। तो बस उसी के लिए जो है ना हम लोग स्टील के पाइप देख रहे थे। रेलिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी, तो इतना कॉस्टली नहीं जाना था हमें, और रेलिंग देखने आए थे। तो मुझे ये गेट बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लग रहा है? ये गेट जो है ना बाथरूम में लगने वाला गेट है। इसमें जो है ना इस तरह का आपको चाने लगा है कि बिल्कुल कांच की तरह लग रहा था, और बाथरूम में इस तरह के गेट बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो मैं इनको बोल रही थी कि आप बाथरूम के लिए, हमें लेना भी है बाथरूम के लिए गेट, तो ये गेट मुझे बहुत पसंद आया है, तो शायद हम अपनी बाथरूम में ये गेट लग पाए। कंफर्म नहीं है, अगर बजट में रहा तो देखेंगे अभी, लेकिन मुझे पसंद बहुत आया क्योंकि ये जो है ना कांच का काम कर रहा था, लेकिन ये कांच नहीं था, ये स्टील थी। तो मतलब बहुत सारी यूनिक अब चीज़ें चलने लगी हैं, जैसे सालों में बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये इस साल कुछ और चल रहा है, अगली साल कुछ और चल रहा है, तो मतलब समय के हिसाब से जो है ना बहुत मतलब चीज़ें इतनी जल्दी बदल जाती है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। ये गेट मुझे बहुत पसंद आया, तो शायद इसको लगवाएं हमें, क्योंकि ये गेट जो है ना मेरे मन को भा गया था। तो बस उस रेलिंग जो है ना आज हमें लेनी थी, तो रेलिंग नहीं ले रहे हैं क्योंकि रेलिंग बहुत महंगी पड़ रही थी। समथिंग उसका जो चार्ज था 20-25 हज़ार के लगभग में पड़ रही थी। और जो अकेले पाइप होते हैं ना, जैसे 3-3
पाइप फंसा देते हैं, वो थोड़ा हमें सस्ता पड़ रहा था, तो शायद उन पाइपों को हम अपने यहाँ पर लगवाएं तो लगेगा। जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से लगने वाला है और कैसा लग रहा है। लेकिन लगवाएंगे स्टील का ही, क्योंकि स्टील का हम लोग इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि उसमें फिर ना बाद में पॉलिश वॉलिश का रट्टा नहीं रहता है, वरना पॉलिश वॉलिश करना मतलब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लोहे की नहीं लगवाएंगे क्योंकि लोहे में जंग भी जल्दी लगती है। तो बस वही है, तो बस उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आज पंडित जी ने पहना है जीन्स और टी शर्ट, हीरो लग रहे हैं हमारे पंडित जी। आप लोग मुझे बताना ये पंडित जी का रूप शायद आपने, मुझे लगता है पहली बार ही देखा होगा, या फिर इससे पहले वाले एक आध वीडियो में देखा होगा, क्योंकि पंडित जी पहनते तो हैं लेकिन बहुत कम पहनते हैं। तो बस आज उन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहना था। वैसे मुझे बताना ज़रूर कैसा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक बात ज़रूर शेयर करूँगी, जब भी कुछ भी काम करवाओ कभी किसी को देखकर मत करवाओ, कभी किसी को देखकर कुछ चीज़ मत लो। हमेशा अपनी हैसियत के हिसाब से और अपनी चादर के हिसाब से हमें चीज़ें लेनी चाहिए, और बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई किसी की जो है ना होड़ नहीं कर सकता कभी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।